बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं तो पोस्ट ऑफिस में एफडीज क्यों करवाना? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बैंक के कंपैरिजन में बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं। आज के समय में भी बहुत सारे इंडियंस पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनका एक भरोसा है जो कि पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम से जुड़ा हुआ है। उनको 100% इस चीज की गारंटी रहती है कि उन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया है सूद समेत उनको वापस मिल जाएगा। आज हम एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम, जहां पर इन्वेस्ट करके आप अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आपको नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इस स्कीम के अंडर में कितने ड्यूरेशन की फिक्स डिपॉजिट्स करवा सकते हैं, यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अकाउंट ओपन करवाने का, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या आप समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं या प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं, साथ ही साथ क्या इस एफडी के अगेंस्ट में भी आप लोन ले सकते हैं और आप कैसे यहाँ पर 36 लाख रुपीस तक जमा कर सकते हैं। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कितने ड्यूरेशन की फिक्स डिपॉजिट्स यहाँ पर आप करवा सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली 4 ड्यूरेशन की फिक्स डिपॉजिट्स आप करवा सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर। और ड्यूरेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स मिलता है। जैसे कि 1 ईयर के केस में आपको 6.9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 2 ईयर के केस में 7%, 3 के केस में 7.1 एंड 5 के केस में आप 7.5% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि किसी भी बैंक की एफडी से काफी ज्यादा है। किसी भी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में आपको एक ही बार में अमाउंट डालना होता है। तो लेट्स से अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए डालते हैं तो आपको कितने इंटरेस्ट मिल जाएंगे? 1 साल के बाद आपको मिल जाएगा 7,000 रुपीज तक के इंटरेस्ट। तो वो 1 लाख रुपए 1 साल के बाद हो जाएगा 1,07,000 रुपए। 2 साल के बाद आपको तकरीबन 15,000 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। 3 साल के बाद वो 1 लाख की वैल्यू हो जाएगी 1,23,508 रुपए। और अगर आप 5 ईयर्स की एफडी करवाते हैं तो वो 1 लाख रुपए हो जाएंगे 1,45,000 के लगभग। तो इतने तक के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है? इंडियन सिटीजन और एडल्ट जो कि 18 ईयर्स या अबव है अकाउंट खुलवा सकता है। यहाँ पर आप जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट 3 लोगों तक के साथ आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, जॉइंट ए अकाउंट, जॉइंट बी अकाउंट। जॉइंट ए के केस में क्या होता है कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको मेच्योरिटी के टाइम में अवेलेबल होना पड़ेगा, तभी मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। जॉइंट बी टाइप के अकाउंट के केस में कोई भी एक अकाउंट होल्डर अगर मेच्योरिटी के टाइम में होगा तब भी मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि अनसाउंड माइंड का है, वो चीज़ों को ठीक से नहीं समझता है और आप उसके लीगल गार्जियन हैं, तो भी आप उनके लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर कोई माइनर 10 साल या उससे अबव है तो उसके नाम पर ये अकाउंट खुलवाया जा सकता है। सबसे बढ़िया बात इस स्कीम की ये है कि यहाँ पर आप कितने भी अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। यहाँ पर इंटरेस्ट एनुअली पेबल होता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन क्वार्टरली बेसिस पे होती है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे कोई इंटरेस्ट बनता है जिसको आप विड्रॉ कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो उस केस में वो अमाउंट आपके अकाउंट में रहेगा और उस अमाउंट पे कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो भी इंटरेस्ट एनुअली बेसिस पे यहाँ पे मिल रहा है वो चाहे तो आप अपने सेविंग अकाउंट में भी क्रेडिट करवा सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी होगी पोस्ट ऑफिस में जाकर। यहाँ पे मिनिमम पे कैपिंग होती है, आपको 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे और जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो 100 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। मैक्सिमम पे कोई कैपिंग नहीं है, आप जितना चाहें यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इसकी सबसे खास बात है। अगर आप कोई टैक्स बेनिफिट भी कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 ईयर एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एटीसी के अंडर में 1.5 लाख तक के अमाउंट पर रिडक्शंस मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इस स्कीम में एक्सटेंशन अलाउड है, क्या पोस्ट मैच्योरिटी यहाँ पर इस अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं हम इसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं।
1 ईयर की अगर आपने एफडी करवाई है तो पोस्ट मेच्योरिटी 6 मंथ्स के विद इन आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आपने 2 ईयर्स की एफडी करवाई है तो उस केस में आप पोस्ट मेच्योरिटी विद इन 12 मंथ्स के अंडर में इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आपने 3 या 5 ईयर्स की एफडी करवाई है तो उस केस में आप विद इन 18 मंथ्स ऑफ मेच्योरिटी इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक्सटेंशन करवाने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले तो होता है कि जिस समय आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उस समय भी आप एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कि पोस्ट मैच्योरिटी आपको इसको एक्सटेंड करवाना है। दूसरा तरीका होता है कि आफ्टर मैच्योरिटी भी आप ऐसा कर सकते हैं। आपको बस अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, उसके साथ आपकी जो पासबुक है उसको सबमिट करना होगा। जब आपने अकाउंट खुलवाया था उस समय जो इंटरेस्ट आपको बताया गया था वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पोस्ट मैच्योरिटी भी मिलेगा अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन करवाते हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आप इस स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। अगर आपको मैच्योरिटी से पहले ही पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो क्या आप इस एफडी को तोड़ पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल तोड़ पाएंगे। कुछ क्लॉजेस होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे मिनिमम लॉक इन पीरियड 6 मंथ्स का होता है। 6 मंथ्स के लिए आपको वो पैसे एफडी में रखने पड़ेंगे। अगर आप 1 साल वाली एफडी को 6 महीने के बाद में तोड़ते हैं तो उस केस में आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट मिलते हैं उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। दूसरा, अगर आप 2 साल या 3 साल वाली एफडी तोड़ते हैं तो उसमें आपको कैसे इंटरेस्ट मिलेगा? जैसे कि अगर आप 2 साल की एफडी 1 साल 7 मंथ्स के बाद में तोड़ देते हैं तो आपको 2 साल की एफडी पे जो इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया गया था उससे 2% कम कर दीजिए, उतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और जो रिमेनिंग 7 मंथ्स हैं उस पे आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा जो कि है 4% का। अगर हम 5 ईयर एफडी की बात करें तो यहाँ पे कुछ रूल चेंजेस हुए हैं इन 2024। इससे पहले यहाँ पर भी जो विड्रॉल था वो वैसे ही वर्क करता था जैसे कि 1, 2 एंड 3 ईयर्स की एफडी में करता था, लेकिन अब आप 5 ईयर की जो एफडी है वो 4 ईयर से पहले ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और 4 ईयर के बाद में अगर आप ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के जैसे ही इंटरेस्ट रेट मिलेंगे जो कि है 4% का। तो आप पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर्स की टाइम डिपॉजिट स्कीम में तभी इन्वेस्ट करें जब आपको श्योर शॉट हो कि आपको इतने लंबे ड्यूरेशन तक के लिए लॉक्ड इन रहना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि क्या हम इस एफडी के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। जी हाँ, देखिए, तोड़ना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि प्लेजिंग ऑफ टीडी अकाउंट कर सकते हैं। उसका मतलब होता है आप इस अकाउंट को एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं और उस केस में क्या होगा कि आप लोन ले लेंगे और आपका काम हो जाएगा। इन केस अगर आप लोन नहीं पे कर पाते हैं तो जिस बैंक से आपने लोन लिया है, क्योंकि आपने इस एफडी को एज अ सिक्योरिटी रखा है, तो वो बैंक उस पोस्ट ऑफिस के पास में जाएगी जहां पर आपकी टाइम डिपॉजिट स्कीम है, वहां से वो अपना अमाउंट रिकवर कर लेगी। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात पे आते हैं कि कैसे आपको इस स्कीम में 36 लाख रुपीस मिलेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पे 25 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर अच्छी खासी हो जाती है। तो अगर आप उस 25 लाख रुपीस को 1 ईयर के लिए रखते हैं तो वो हो जाएंगे 26,77,000 रुपीस। 2 ईयर्स के केस में वो हो जाएंगे लगभग 29 लाख। 3 ईयर्स के केस में वो लगभग हो जाएंगे 31 लाख रुपीस। और अगर आप 25 लाख रुपीस को 5 ईयर्स के लिए रखते हैं तो वो हो जाएंगे तकरीबन 36,24,870 रुपीस। देखिए, 25 लाख के अमाउंट पर आपको अगर 11 लाख रुपए तक का रिटर्न मिल रहा है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड रिटर्न। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आती रहे। आपके अगर कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।